है यही वो हिंदुस्तान है जहाँ पर हीरे निकलते हैं, यही वो धरती है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा हुई है। यहाँ पर अनेक धर्म हैं, अनेक जातियाँ हैं, अनेक लोग हैं, अनेक रंग के लोग हैं। और यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जो जब बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं उस उम्र में बच्चे कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिन्हें हिंदुस्तान सलाम करता है। ऐसे ही प्रतिभा की धनी, ऐसे ही हमारी बुंदेलखंड की बेटी, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली माही सोनी आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ख्याति से पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी उन्हें स्टेट में एक बड़ा स्थान दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार वह प्रचार प्रसार कर रही हैं कि हम मतदान करें, लोगों को जागरूक करने का। एक नन्ही सी परी जो खुद वोट नहीं डाल सकती लेकिन लोगों को वह जागरूक कर रही है। ऐसे हिंदुस्तान को और ऐसी हमारे हिंदुस्तान की बेटी को हम सलाम करते हैं। सलाम हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है माही। माही, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। बहुत अच्छी है। आप मैचिंग की ड्रेस पहन कर आई हैं। अच्छा माही, आप बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि जब आप कैमरे पर आती हैं या सीरियल पर आती हैं तो आपके अंदर हिचक नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कि आपको डर नहीं लगता है, आप कैमरे को फेस करती हैं, बहुत अच्छे से बोलती हैं, ये सब कहाँ से आता है आपके पास? मेरे को कहीं से नहीं आया, किसी ने सिखाया भी नहीं। मुझे बहुत शौक है टीवी में आने का। जब वो रवीना टंडन लोग आती थी हाँ, तो मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसे बड़े होके बनूंगी। हाँ। तो जो मैं डरती थी ना पहले, तो अभी वो डर खत्म हो गया। अब बिल्कुल भी डर खत्म। मैंने देखा था जब आप एक नन्ही सी परी थी, बहुत छोटी, अब तो आप थोड़ा सा बड़ी भी हो गई हैं। जब ब्रह्म कुमारी में कार्यक्रम हुआ करते थे, आप बहुत दिल खोल के डांस करती थी। तो कहाँ से इतनी प्रैक्टिस करती थी, कैसे ये हो पाता था? वो लोग करवाते थे प्रैक्टिस, तो मैं सीख लेती थी। तो कर देती थी। सीखने में कितना टाइम लगता था आपको? 5-10 मिनट लग जाते हैं बस। 5-10 मिनट। अभी वर्तमान में कौन कौन से सीरियल कर रही हैं, कौन कौन से नाटकों में काम कर रही हैं? अभी सुपर डांसर सीजन 1 में काम किया है और सबसे बड़ा कलाकार में भी काम किया है। अभी परमस्तार श्री कृष्ण आ रहे हैं ना जो NTV पर, 8:30 बजे, उस पर राधा करवाल कर रही है। अच्छा, राधा क्या क्या करती है? राधा बहुत चुलबुली है। राधा ना कान्हा को बहुत डांटती भी है। कान्हा को शैतानी करते हैं तो राधा डांटती है। जो कान्हा शैतानी करता है ना तो बलराम दाऊ डांटता है तो सुनता नहीं है, लेकिन मैं डांटती हूँ तो सुन लेता है। तो राधा कृष्ण जो अवतार दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का अवतार है। इस अवतार को बहुत कम लोगों को करने को मिलता है, आपको ये करने को मिला है। कैसा लगता है ये इतना बड़ा अवतार करके? बहुत अच्छा लगता है। मैंने फर्स्ट बार भगवान जी का रूप किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सुपर डांसर में राम चाहे लीला चाहे डांस किया था, वो भी आर से, और अभी भी राधा करवाल आर से ही है। राधा का कोई डायलॉग सुनाएंगे आप हमें? हाँ। हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं और हम किसी की नहीं सुनते, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। राधा गुस्सा भी हो जाती है? हाँ, कान्हा से गुस्सा हो जाती है। फिर क्या करती है? कान्हा पर डांटती भी हूँ, चिल्लाती भी हूँ। अगर कान्हा मेरे से बोल रहा है कि नक्सड़ी कॉपी, तो मैं बोलती हूँ बड़बोला वाला, शांत हो जाता है। इतना सारा बोल लेती है आप। अभी आप जो छतरपुर कलेक्टर रमेश भंडारी हैं, निर्वाचन आयोग में भी आपको स्टेट का काम दिया गया है कि आप लोगों को जागरूक करें। तो कैसे जागरूक कर रहे हैं आप? मैं सबसे बोलती हूँ कि मैं हूँ माही सोनी, मैं डांस कर सकती हूँ, एक्टिंग कर सकती हूँ, आपको हंसा सकती हूँ, एक्टिंग करके आपको रुला सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर एक काम नहीं कर सकती, वो है मतदान। वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो 18 साल के हो चुके हैं। वोट डालें, जागरूक बने। धन्यवाद। अब जैसे लोगों को जागरूक करना है तो क्या बोलेंगे? मैं आपसे बोलती हूँ कि हम जो बोल रहे हैं वही आप लोग बोलिए। तो जब मैं बोलती हूँ हम भारत के नागरिक, तो वही वो लोग भी बोलते हैं। तो हम बोलते हैं हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ करते हैं कि हम निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी को
अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारी जिंदगी के लिए पानी। जय हिंद, जय भारत। वाकई में आपको हिंदुस्तान सलाम इसलिए करता है क्योंकि इस उम्र में बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, आपको पता है, अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, रोते हैं वो स्कूल जाने में। आप इतना सारा बोल लेती हैं, ये आपको वाकई में हिंदुस्तान सलाम करता है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। माही एक चीज़ और है, मैं एक आपका एक सीरियल देख रहा था बहुत, तो आपने एक ऐसी एक्टिंग की कि लोगों को रोना आ गया। मेरा पापा सुपर हीरो है। हाँ, तो सुपर हीरो में आपने वो एक्टिंग सुना सकते हैं क्या? थोड़ी सी सुना दो बस। मेरा सुपर हीरो ना हवा में उड़ता है ना विलेन से लड़ता है, फिर भी मेरा सुपर हीरो बाकी सुपर हीरो से बेस्ट है। मेरे सुपर हीरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो मेरी सारी विश पूरी करता है। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। पर एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो झूठ बोलता है कि उसको भूख नहीं लगती। वो झूठ बोलता है कि उसको रोना नहीं आता। वो झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है, पर वो ऐसा मेरी खुशी के लिए करता है। आई लव माई डैडी, माई सुपर हीरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एम के सोशल मीडिया फाउंडेशन के प्रोग्राम हिंदुस्तान सलाम में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और हम माही के पिता श्री विकास सोनी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और विकास जी कैसे हैं? विकास, जितना माही के चेहरे पे खुशी दिखती है, माही का चेहरा चमकता है, लेकिन आपका, जब मैं आपको देखता हूँ तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी उदासी दिखती है और आप कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है। आखिरकार विकास, जब बिटिया इतने आगे बढ़ चुकी है, पूरे देश का नाम रोशन कर रही है, छतरपुर का नाम रोशन कर रही है, फिर ये खामोशी क्यों? सर, पहले दुख के आंसू थे, हाँ, अभी खुशी के आंसू हैं। जब हम सुपर डांसर में गए तो यहाँ से जाने के लिए हमारे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। हाँ। उसके बाद वो मेरे को श्री रमेश भंडारी जो छतरपुर कलेक्टर हैं उनके पास लेके गए, तो वो भी हमें एक भगवान के रूप में मिले, और उन्होंने तुरंत अपने पर्स से निकाल के माही को जाने के लिए 20,000 रुपये की मदद की, और बोला कि आपके लिए ये बच्ची आपके घर में लक्ष्मी के रूप में पैदा हुई है। और उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप सिर्फ कॉल करना, हम माही के लिए कुछ भी करेंगे। सर, जब हम यहाँ से गए तो इतनी परिस्थितियाँ खराब थीं। मैं माही को यहाँ तक ले जाने है, आप जब माही को मुंबई लेके जा रहे थे, आपके लिए मुंबई वाकई में बहुत दूर था, फिर आपने अपनी खुद की बाइक बेची, फिर आप यहाँ से। सर, जब हम शुरू में पहली बार जब ऑडिशन के लिए गए, एक दीपांशु श्रीवास्तव नाम का लड़का है, उसने बताया कि भैया 4 साल से लेके वही 14 साल तक के लिए कंपटीशन हो रहा है। जी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर टूट चुके थे, मैं पैदल नहीं चल पाता हूँ आज भी, और मेरे पास सिर्फ एक मेट्रो गाड़ी थी। माही को ले जाने के लिए सबसे पहले मैंने उसको भेज दिया, मेरे वहाँ पैसों की कमी होने लगी। फिर मैंने दादी श्याम सोनी जी हैं, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने उनको तुरंत बता दी कि भाई सर ऐसी परेशानी है। तो फिर उसके बाद जब माही टॉप 8 तक गई, माही पे छतरपुर आई, उन्होंने फिर के बुलाया मेरे को, सबसे बड़ा कलाकार आया, तो मैं परिस्थितियाँ हमारी वही की वही थी, कुछ भी नहीं सुधरा था उस वक्त। तो उन्होंने फिर मेरे को, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कलेक्टर साहब से मिलाया, और मैंने जब भी उनको कॉल किया भाई साहब को, राधे श्याम सोनी जी को, तो उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। जैसे ही मैंने किया, उन्होंने तुरंत माही के अकाउंट में तुरंत पैसे डाल दिए, लो बेटा जितने चाहिए मेरे को। मेरा जितना जानना है, आप शुरू से ही समस्याओं में घिरे रहे। जी। आपने लव मैरिज भी की? जी। ठीक है। वह परिस्थिति को लेकर और आज की परिस्थिति, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि समाज से विद्रोह करके फिर शादी करना और खुद आगे बढ़ना, वो स्थिति क्या थी? मैं पूरा शुरुआत जानना चाहता हूँ। हमारे पापा एक नॉर्मल फैमिली से हैं, हाँ। और वो एक दूसरे वर्कशॉप पर सोने चांदी का काम करते थे।
तो हम भी वहीं काम करते थे, लेकिन हमें किसी के यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब बेइज्जती सी लगता था करते कि थे। खुद का होना हाँ, मैं भी सोचता था छोटा सा भी धंधा हो लेकिन खुद का हो। मेरे पापा ने बैंक से लोन लेके मेरे को कपड़े की दुकान खुलवाई। मैं बाजार करता था, कहीं मात गोवा, कहीं यहाँ कहीं, लेकिन उसमें हमको लॉस लग गया। पापा के ऊपर बैंक का कर्ज भी हो गया। फिर मैं एक दूसरे की शॉप पे फिर काम करने लगा। धीरे धीरे लाइन अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं इसको कुछ बनाना चाहता। मेरा शुरू से शौक था मैं बहुत अच्छा डांसर बनूं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे पास, तुम खुद एक डांसर बनना चाहते थे? जी हाँ, लेकिन मेरे को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। या तो फैमिली चला सकता था या फीस दे सकता। तो फिर बिटिया को डांसर बनाया आपने? तो मैं इसको सिंगिंग के लिए लेके गया गांधी आश्रम। हाँ। तो ये वहाँ सिंगिंग कितने साल की होगी अब? ये 4 साल की थी। 4 साल। हाँ। इसके अंदर टैलेंट कब से आने लगा? कितनी उम्र? ये मैं 3 साल में पहली बार स्कूल गई। मैं पापा हमें स्कूल जाना है, बच्चे जाते हैं। तो हाँ। हमने कहा चलो, तो मैंने उनसे 3 कहा। साल बहुत हाँ, छोटी उम्र होती है। हाँ, तो ये बोल लेती सर, 1 साल की थी तभी सब कुछ बोल लेती थी। 1 साल में बोल लेती थी? बोल लेती थी पूरा सब, पापा मम्मी स्कूल यहाँ वहाँ सारे शब्द बोलती थी 1 अच्छा। साल में कोई। और ये कभी खचुर के नहीं चली, अच्छा। सीधी जैसे यार बच्चे होते हैं ना, खचुरते हैं फिर दीवार हाँ, पकड़, इसने दीवार नहीं, पकड़ना ही हाँ। शुरू किया और खड़ी होने लगी थी 1 साल में। बहुत बड़ी बात है। 3 साल की थी तो अब मेरे को ये लगने लगा था कि मेरी एक बच्ची है और परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं आगे के लिए। हाँ, जैसे कि लोगों की धारणा होती है बेटा होना मैं चाहिए। सोचता था कि बेटी मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने 10वीं तक पढ़ा फीस की वजह से। ऐसे नहीं हो मैं अपनी बच्ची को ना पढ़ा पाऊँ। हाँ। तो मैंने जहाँ पे भी जो काम मिलता था वो काम कर लेता था। कैसा भी काम कर ले। कुछ भी काम मिले, हमको पैसे से मतलब था कि हमें अपने बच्चों को आगे ले जाना है। मतलब और परिवार के लिए कैसा भी काम करने के लिए तैयार हाँ, थे आप। कुछ भी। मैं तो ये सोचता था मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम थे कि कुछ फ़ायदा भी हुआ और उसमें फिर शॉर्ट भी लग गए मेरे साथ। लोगों के साथ रहते रहते मेरे ऊपर केस भी लग गए। धर्म पत्नी का कैसा सहयोग रहा आप? बहुत ज़्यादा सर। एक वक्त होता था कि हम लोगों के पास शाम को खाने के लिए भी नहीं होता था। बहुत बुरी स्थिति होती थी। लेकिन सर वो भूख ही रहे। हमने कहा जानू खाना खा लो, जानू हमने भूख लग रही थी तो हमने खा लिया। मतलब झूठ बोल दिया कि मैंने हाँ। खाना खा लिया। मम्मी ने भी, पापा ने भी। सर मेरे को लगता है, उनको लगता था कि मेरा बेटी इसका पेट भर जाए। एक वक्त था हम लोगों ने 2-3 दिन सब पूरा फैमिली भूखी रही, लेकिन मेरे पापा ये कहते रहे कोई गलत काम नहीं करना बेटा। लेकिन अब मैं भी बड़ा होने लगा था तो मेरे को लगता था कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन मेरे को अपने घर के लिए कुछ करना है। तो धीरे धीरे ऐसे ही लाइन आती रही। माही को 3 साल की हुई तो मैं इसको गांधी आश्रम है हमारे यहाँ पे, तो हम वहाँ लेके गए। तो माही को सारे गामा सिखाती हूँ। माही ऐसे ऐसे मटकती थी वहाँ पे। तो उन्होंने हमको कॉल किया कि विकास भैया वो आप माही नहीं सीख पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। तो मैंने कहा आप मैम बताओ, मैं इसको बहुत आगे तक ले जाऊँगी। तो बोले बेटा एक काम करो, इसको डांस में डाल दो। मैं वहाँ से आया तो लौट ही रहा था तो एक बिंदु सर है, तो हमने बिंदु सर से बात की तो बोले 500 रुपये। मैंने कहा सर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। 500 रुपये भी नहीं? महीना, हाँ। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, और जब महीना पूरी जब दे देना मैं इस बच्ची को सिखाऊंगा। अच्छा, वो फ्री सिखाने लगे? हाँ, बोले आपके पास हुआ तो दे देना, नहीं तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बात है, ऐसे हाँ। सर कम मिलता है। तो सर उन्होंने, एक और लड़की थी सोनम सेन सर, उसने भी बहुत मदद की मेरी। वो बेचारी घर पे आती थी, उसने कभी मेरे से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगा। उसने माई को 6 महीने कम से कम डांस सिखाया। वो आज भी उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, ना बिंदु सर ने ना सोनम सर ने। इन लोगों के बाद फिर जब मुंबई जाते हैं तो फिर माही को 2 डांस बस आते थे। तो हम लोग मुंबई गए तो वहाँ पे एक अरविंद राव जी हैं, तो वो हमसे मिले तो बोलते हैं कि ये बच्ची किसकी है? तो मैंने कहा सर मेरी है। बोली इसको कुछ आता है? तो मैंने कहा नहीं सर अभी ऐसा कुछ नहीं आता। तो ये बोलती है वहाँ पे मेरे को 2 डांस आते हैं। अच्छा। हाँ। तो बोले अच्छा बेटा 2 कौन से आते हैं? तो बोले एक ने बताया राम चाहे लीला चाहे और नगाड़े संग ढोल बाजे। हाँ। तो फिर इन्होंने उसको बुलाया जब मतलब एंड होने लगा था, 5 बजे उसका ऑडिशन का एंड होता था। अच्छा। अब फिक्स 5 बज गए तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो यार लगता है माही को उनको फ़ोटो लेनी थी, वो नहीं बुलाएंगे। जैसे ही सर वो हमें कैमरे से देख रहे थे, जैसे ही हमने उनके गेट से बाहर कदम रखा जहाँ इंदौर में हो रहा था, तो आवाज़ आई माही सॉन्ग।
तो मैंने सोचा बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कोई और माही मैंने इनकी मम्मी से कहा कि देखो ना यार, कोई माही नाम की और सोनी की देखते हैं। तो सर मैं 5-7 मिनट बिल्कुल एक टुक में दिखता रहा कि देखते हैं कौन सी बेटी है, तो कोई नहीं था। तो सर जैसे ही मैंने दूसरा कदम बोला, माही सोनी छतरपुर। अच्छा। तो मैंने इनकी मम्मी से कहा कि शायद माही को बुला रहे हैं, अपन चलते थे। मैं बोली चलो रहने दो, क्या है फोटो बस तो उनको लेनी है। हमने नहीं, हम उनको फोटो दे दो, आगे अपन को माही को डांसर ही बनाना है, और डांस का कॉम्पिटिशन है। तो इनकी मम्मी बोली चलो दे देते। तो हम इनकी मम्मी को लेके अंदर गए, तो बोले बेटा आपको 2 डांस आते हैं? तो ये बोलती हमने आपको बताया तो है। तो बोले हम दोनों साथ में बजाएंगे और आप डांस करोगे। तो सर वो दोनों डांस आज भी आप देखना 15 मिनट 29 सेकंड के बहुत बड़ी डांस है। तो सर इसको यहाँ से मैंने झुमकी वगैरह पहनाई थी, तो इसको यहाँ से झुमकी टूट गई, पायल के घुंघरू टूट गए, मतलब लेकिन डांस नहीं इसने डांस नहीं रोका। लास्ट में इसको गिरना था, तो ये बिल्कुल स्पॉट पे गिरी। तो हमसे बोलते हैं कि विकास जी अब आप कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा सर हम छतरपुर जाएंगे, माही की उम्र 1 महीने कम है उसमें। बोले नहीं हमको टैलेंट चाहिए, उम्र तो हम यहाँ पे कम कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो हमने कहा सर अब हम छतरपुर जाएंगे। बोले आप छतरपुर नहीं जाओगे, आप मुंबई जाओगे। मैंने उनसे बता दिया, नहीं सर हमारी मुंबई जाने की गुंजाइश नहीं है। बोले क्या प्रॉब्लम? मैंने बताया, मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर वो उन्होंने तुरंत मेरे को 10,000 रुपये। अच्छा। सर एक अपना कार्ड दिया कि मुंबई पहुँचो इस पते पे, तो हमने तुम्हारी बच्ची को टॉप 12 में डायरेक्ट एंट्री दी है। तो जैसे ही हम मुंबई पहुँचे तो वहाँ माही के लिए सर कम से कम 5,000 लोगों के पूरे प्रोडक्शन के, मतलब स्पॉट से लेके सर वो मालिक तक चैनल का। माही को सर नहीं की लंबाई उस वक्त इतनी होगी, तो सर माही को इतने ऊपर तक फूल डाल दिए, इतनी मालाएँ पहनाई सर। तो बस जैसे ही छतरपुर वालों को मैंने कॉल किया, तो सर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा सर शहर की मीडिया का। सर उन्होंने पूरे शहर को सजा दिया माही के नाम से। सर जब माही का पहला शो आना था, तो सर पानी के डिब्बे से लेके किराने की दुकानें सर एक नहीं खुली थी, सारी बंद थे। और जिसकी दुकान में टीवी, तो सर लाइन लगी थी पब्लिक की, हमारे शहर की लड़की आ रही है। मैं सर आज भी कह सकता हूँ कि अगर इस दुनिया में मीडिया नहीं होगी तो सर कुछ नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण माही को आगे बढ़ाने में सर सहयोग बहुत से लोगों का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मीडिया का। अब पुराने दिन तो गए विकास तुम्हारे, खत्म हो गए। अब तो बच्ची बहुत आगे। मैं सर यही चाहते हैं कि सबका प्यार आशीर्वाद हर वक्त वो तो हमेशा रहेगा, आपके साथ रहे या ना रहे, तो बच्ची के साथ तो हमेशा रहे। हाँ सर, उसी के लिए हम सोचते हैं कि उसके ऊपर लोगों का प्यार कम ना हो। मैं आज भी माई से यही कहता हूँ, बेटा मैं रहूँ ना रहूँ, जाना सबको एक दिन है, लेकिन कितने भी बड़े हो जाना, कभी एटीट्यूड नहीं करना। अगर कोई कहता है बेटा एक सेल्फी, तो कह देना हाँ भैया। अभी आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, आप भी एक स्टार बन सकते हो। आपको डांस सर हमारा मकसद सिर्फ अपने तीनों बच्चों को डांस, मतलब परिवार के लिए आपने समर्पित कर दिया। हाँ, अब हमें अपने से कोई मतलब नहीं है। हम ये सोचते हैं हमारे 3 बेटे बच्चे हैं, तो सर ये सोचते हैं कि ये तीनों बस अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कि कल के दिन कोई ये ना कहे कि एक बच्ची को आगे बढ़ा दिया, 2 बच्चे रोड पे कर दिए। मैंने देखा कि जब से मैं बात कर रहा हूँ, माही के पिताजी के आंसू रुके नहीं। बहुत देर हो गई है आपको रोते रोते, अब आपके दिन पूरे फिर चुके हैं। अब क्या सोचते हो आप? अब क्या बनाना है माही को, अब और कितने आगे लेके जाना है? सर पहली बात तो किस्मत होती है, जहाँ तक माही की किस्मत होगी सर, हमें ऊपर वाले ने, मैं सबसे यही कहूँगा, आज भी मीडिया के सामने ही बोलता हूँ कि लोग ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे सबसे पहले हो तो उनके यहाँ एक बेटी हो। बेटी होगी तो सर उनके पास एक वजनदारी आएगी, मजबूती आएगी। लोग कहते हैं कि बेटा होगा बेटा होगा, हम ये कहते हैं कि भगवान सबके यहाँ एक बेटी ज़रूर देना, लोगों के अंदर वजनदारी आ जाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोगों की बेटियाँ ऐसी माही जैसा उनके माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत जितना माही आज आगे बढ़ी है, उससे कई ज़्यादा आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि अगर माही आज यहाँ पर है तो वो आप ही बदौलत। सर पहले लोग मैं माही के लिए कहते थे देखो इनकी बेटी कितनी प्यारी लगती है, हाँ है, तो सर मेरा नाम लेते थे, विकास की बेटी अच्छी है, विकास की बेटी डांस सीख रही है। सर आज जहाँ से निकलते हैं माही के पापा, माही के पापा, तो सर मैं ऐसे चलता हूँ ना, जब कोई माही के पापा कहता हूँ सर मेरा ऐसा सीना हो जाता है कि आज मैं अपने पापा का नाम रोशन नहीं कर पाया कहीं से, लेकिन हमारी 5 साल की 4 लेकिन साल की पूरी पीढ़ी का नाम रोशन कर दिया। हाँ। अब कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है सर। मैंने आपको बताया ना कि पहले दुख के आंसू थे, आज खुशी। जैसे कोई मेरे से बात करता है ना माही के बारे में पूछता है तो सर पुरानी यादें आ जाती हैं, लेकिन आज जो आंसू निकलते हैं ना तो लगता है कि खुशी के आंसू आ रहे हैं। मैंने देखा है, जब मैं देख रहा था वहाँ पर
सभी बड़े बड़े कलाकार थे, शिल्पा शेट्टी वगैरह देख रही थी आप, लेकिन माही को हल्का हल्का बता देते कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करो ऐसा करो, मतलब एक हर चीज़ में आपने, अगर माही एक छोटा सा इंटरव्यू भी देती है तो आप बताते हो बेटा एक छोटा सा, कोई इंटरव्यू छोटा नहीं होता है, कोई इंटरव्यू बड़ा नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। तो आपने हर स्टेप को बहुत अच्छे से करने को कहा है। और सर यहाँ पे 12 सर सुपर डांसर मिले हमको गुरु, मतलब माही को एक मिले और 11 बच्चे और रहती हूँ सर, 12 ही सबसे बड़ा कलाकार। लेकिन सर मैंने सिर्फ लंच में माही के साथ रहता था, माही भी बता सकती है सर, मैं 12 लोगों के रूम में जाके उनकी एक्टिंग, उनका डांस देखता था। वो आज भी वही ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैंने बहुत जल्दी उनको पकड़ा कि कैसे करना है, इस डायलॉग पे क्या बोलना है। तो सर आज भी मैं माही को वही सिखाता हूँ। बहुत अच्छा। माही पापा इतनी देर से आपको बता रहे थे, कैसा लग रहा था ये सब सुन के? अच्छा लग रहा था कि पापा ने इतना दर्द सुनाया आपको, है? कैसे पापा ने आगे बढ़ाया है आपको? माही ने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए। अगर मैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सर कि वो बहुत बार हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, माही ने कहा पापा देखो ना ये कितना अच्छा फ्रॉक लग रहा है, तो मैंने कहा बेटा हाँ दिला दूँगा। तो मैं घर पे आके रोया कि मेरे पास पैसे नहीं है। पहले ये बोलती थी पापा इतना अच्छा भी नहीं है, हमारे ऊपर अच्छा ही लगेगा, लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाएँ तब दिला देना। छोटे ही से समझदार। हाँ मतलब उसने कभी, बहुत सारे बच्चे होते हैं मम्मी मेरे को ले नहीं है, चाहिए ही रास्ते पे, लेकिन माही ने कभी सर एक टॉफ़ी के लिए भी, 5 पैसे की टॉफ़ी के लिए भी ये नहीं बोला कि पापा मेरे को ये चाहिए ही है। माही ने भी फटे कपड़े पहने हैं सर। माही ने एक बार आपसे खुद कहा था कि मैं आपको मुंबई लेकर जाऊँगा। हाँ मैं माही से कहता था बेटा अच्छे से पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा कर लेना, इसको ऐसे 2-2 जोड़ के 4 कर लेना, मैं आपको मुंबई लेके चलूँगा। तो मेरे को बहुत दिन होगा तो माही एक दिन बोलती है पापा आप तो झूठ बोल रहे हो, आप मेरे को मुंबई नहीं ले जाओगे, अब मैं आपको मुंबई ले जाऊँगा। आज मुंबई लेकर आइए बच्चे। हाँ और सर माही ने कहा था और सर 1 महीना नहीं हुआ था इसकी जमान को, और सर ये इसने मेरे को मुंबई घुमा दिया। मुंबई बेटा छतरपुर अच्छा लगता था कि मुंबई अच्छा लगता है? दोनों जगह अच्छा लगता है। प्यार सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दोनों जगह मिलता है। अब आगे का एक प्लान कि अब आगे क्या बनना चाहते हैं? फिर से एक बार, अभी सिर्फ 5 साल की उम्र है, अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे बहुत बड़े स्टार बनते जाओगे, क्या बनोगे? डांसर बनना है। डांसर फाइनल है। मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग भी कर लेते हो। सिंगिंग लास्ट में सुनेंगे। हमारे साथ आज माही थी और उनके पिता विकास सोनी थे। एक ऐसी स्थिति से गुजर कर, ऐसे पड़ाव से गुजर कर माही के पिता ने अपनी बच्ची को आगे बढ़ाया है। और कहते हैं कि जब माँ बाप, अगर बेटा पढ़ता है या बेटी पढ़ती है तो माँ बाप भी उतना ही पढ़ते हैं। एक जीता जागता उदाहरण ये हमारे सामने है। एक छोटे से छतरपुर शहर से, बुंदेलखंड जैसी नगरी से निकलकर मुंबई में नाम रोशन करना एक आम बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान माही को सलाम करता है और उतना ही सलाम उनके पिताजी को करता है। माही इस प्रोग्राम की एंडिंग करेंगे आपके गाने के साथ। आप हमें एक प्यारा सा गाना सुना दें। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। नमस्कार।